तो ये है कि जाति पूछी गई, धर्म नहीं पूछा गया कि आप हिंदू हो। अब सोच लो कि जब वो व्यक्ति हिंदू है फिर भी उसकी जाति पूछकर उसको अपमानित किया गया, निर्वस्त्र करके उसको पीटा गया, नाक रगड़वाई गई और एक महिला ने मूत्र से उसको पवित्र किया। आप सोचो कितनी घृणित हरकत रही है, कितनी घिनौनी हरकत रही। और एक वीडियो आज ऐसा भी वायरल हुआ है कि ये सब कांड करने से पहले एक वहाँ गांव में पंचायत बिठाई गई थी और पंचायत में बैठ के निर्णय लिया गया था कि कोई यादव समाज या पिछड़े समाज या दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी कथा वाचन नहीं करेगा। कि अगर यादव गाय भैंस चराता है तो ये उसका धंधा है, धर्म तो नहीं है। अगर कोई जाटव चमड़े का काम करता है तो ये उसका धंधा है, धर्म तो नहीं है। तो ऐसे ही किसी ब्राह्मण अगर वो कथा वाचन करता है तो वो उसका धर्म कैसे हो गया? ये भी तो उसका धंधा है। तो धंधे पे किसी की मोनोपोली तो है नहीं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो मामला सामने आया भागवताचार्य की चोटी काटने का, उन्हें अपमानित करने का, वो मामला जब सामने आया तो कुछ इस तरीके से कि जातिवादी तरीके से लोगों को अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन महज एक दिन के बाद इस पूरे मामले के एंगल को बदल दिया गया। अब मामला ये हो गया कि उन दोनों लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और इस वजह से वहाँ के लोगों ने उन्हें पीटा, उन्हें अपमानित किया। उसके बाद उन पर एफआईआर करवाई गई है, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं जबकि वो यादव समाज से आते थे। अब इस पूरे मामले पर असलियत क्या है, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये तमाम चीज़ें आगे जब जांच होगी तब सामने आएंगी। लेकिन इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अरुणेश कुमार यादव जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये पूरा मामला है, जो पहले जातिवादी तरीके से सामने आया था, अब जो उसमें बदलाव किया गया है, क्या ये इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मामले ने तूल पकड़ लिया था, या फिर इसे अब नया एंगल देके ब्राह्मणों को एक तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है? तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल आपसे यही है, आप भी यादव समाज से आते हैं, जो इस मामले में दोनों लोग हैं वो भी यादव हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? पहले तो ये मामला कुछ और था, अब इस पूरे मामले को बदल दिया गया है। जो उस गांव के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी महिलाओं से छेड़छाड़ की, अपनी जाति छुपा के वो भागवत कथा कर रहे थे, जो कि गलत है। देखिए, जो मामला है वो मेरे गृह जनपद का ही है। अच्छा। और जो हमारा जो क्षेत्र है इटावा, एटा मैनपुरी का, तो इस समय कथा भागवत का थोड़ा दौर रहता है क्योंकि फसलें कट जाती हैं, लोग थोड़ा फ्री होते हैं तो सोचते हैं चलो थोड़ा सा धर्म कर्म किया जाए। और अब लगभग हर जाति और धर्म के लोग इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान में शरीक होते हैं और कथा वाचन भी लगभग हर जाति के लोग कर रहे हैं। दलित भी कथा वाचन कर रहे हैं और पिछड़े भी कथा वाचन कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि जब कोई दलित समाज से या पिछड़े समाज से कथावाचक आया है तो मनवादी जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। अब यहाँ पर देखने वाली एक जो मुख्य बात है वो ये है कि जाति पूछी गई, धर्म नहीं पूछा गया कि आप हिंदू हो। अब सोच लो कि जब वो व्यक्ति हिंदू है फिर भी उसकी जाति पूछकर उसको अपमानित किया गया, निर्वस्त्र करके उसको पीटा गया, नाक रगड़वाई गई और एक महिला ने मूत्र से उसको पवित्र किया। आप सोचो कितनी घृणित हरकत रही है, कितनी घिनौनी हरकत रही। और एक वीडियो आज ऐसा भी वायरल हुआ है कि ये सब कांड करने से पहले एक वहाँ गांव में पंचायत बिठाई गई थी और पंचायत में बैठ के निर्णय लिया गया था कि कोई यादव समाज या पिछड़े समाज या दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी कथा वाचन नहीं करेगा, इनका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा और अगर ये लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं तो इन्हें जलील किया जाएगा। तो यहाँ कई चीज़ें निकल के आती हैं कि क्या देश को 77 साल आज़ादी मिलने के बाद भी जो एक समतामूलक समाज का सपना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी देख गए थे, जो मान्यवर फूले साहब है ना, मान्यवर कांसीराम जी, बाबा साहब जी ने जो सपने देखे थे कि इस संविधान लगने के बाद देश में जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा, क्या इस दौर में जबकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने देश को विश्व गुरु बना दिया और फिर भी इस तरह की घटिया हरकतें हमारे देश में हो रही हैं, तो सोचने का सवाल है।
ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इसमें जो डबल इंजन की सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, उसके लिए एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ क्या माफ़ी मांगेंगे? जिस तरीके से शिवराज चौहान जी, आपको याद होगा कि शिवराज चौहान जी ने एक आदिवासी के ऊपर जब बीजेपी के नेता ने पेशाब किया था तो शिवराज चौहान जी ने उनको बुला के माफ़ी मांगी थी। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी में इतना साहस है? क्या वो इस मामले में माफ़ी मांगेंगे? लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ ऐसा चल रहा है कि यादव समाज के व्यक्ति ही, यादव समाज ना कह के मैं कहूँगा कि बहुजन समाज और पिछड़े समाज और वंचित समाज का व्यक्ति, उसका आपने अपमान किया और अपमान करने के बाद अब उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो कि उसने महिलाओं से छेड़छाड़ करी, जो कि बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल ही इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। और दूसरी चीज़ इसमें ये आ रही है, मैं 1 मिनट और लूँगा, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये आ रहा है कि FIR तो होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये घृणित हरकत करी है, लेकिन FIR किसके ऊपर हो रही है? जो इस घटना का शिकार हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस घटना का राजनीतिकरण हो गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने उन लोगों को बुला लिया, उनको सम्मानित किया है, तो इस वजह से जो मनवादी विचारधारा है, इनके दिल में ये बात खटक रही है। चलिए, पहले उन लोगों पर भी FIR हो चुकी है जिन लोगों ने ये कुछ किया था, लेकिन उसके बाद अब आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया है तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि ये जो पूरी तैयारी थी 2027 की थी, कुछ इस तरीके से इसको एंगल दिया जा रहा था, लेकिन अब वो जो पूरी तैयारी थी उसको लोगों ने धराशाही कर दिया है। अब इसकी असलियत सामने आ गई है, पता चल गया है कि किस तरीके का इसके पीछे षड्यंत्र था, असली वजह निकल के सामने आ रही है। कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा था, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वजह, जो असली वजह है वो तो अभी निकल के ही नहीं आई। असली वजह ये है, पहली भाई, हालांकि मैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा ये धार्मिक अनुष्ठानों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे तभी समाज का उत्थान होगा। ऐसी कथा भागवतों में अगर हमारे पिछड़े और दलित समाज के लोग फंसे रहेंगे तो ये मनवादी विचारधारा के लोग आपको ऐसे ही परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी चलिए, मानिए हमारा देश धार्मिक अनुष्ठानों का देश है, धार्मिक मान्यताओं का देश है। कोई व्यक्ति अगर कथा वाचन कर भी रहा है तो क्या उसने संविधान के कौन से नियम का उल्लंघन कर दिया? और रही बात जाति छुपाने की, तो उन दोनों लोगों के बाकायदा इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, उनके बाकायदा आधार कार्ड भी वायरल हो रहे हैं। वो खुद अपने आधार कार्ड दिखा रहे हैं कि हमने ना तो कोई जाति छुपाई, ना हमने कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बस मुख्य जो कारण था वो यही था कि उस ब्राह्मण समाज के लोग, और ब्राह्मण भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो मुट्ठी भर ब्राह्मण है, जो ज़्यादातर ब्राह्मण है वो अब प्रोग्रेसिव हो गया है। जो मुट्ठी भर चंद लोग हैं, जो देश में मुश्किल से 1-1.5% बचे हैं, ये लोग मोनोपोली समझते हैं। एक बात बताइए कि अगर यादव गाय भैंस चराता है तो ये उसका धंधा है, धर्म तो नहीं है। अगर कोई जाटव चमड़े का काम करता है तो ये उसका धंधा है, धर्म तो नहीं है। तो ऐसे ही किसी ब्राह्मण अगर वो कथा वाचन करता है तो वो उसका धर्म कैसे हो गया? ये भी तो उसका धंधा है। तो धंधे पे किसी की मोनोपोली तो है नहीं। इस धंधे को भाई पिछड़ा भी कर सकता है, दलित भी कर सकता है। अब जब कोई पढ़ा लिखा पिछड़ा और दलित वो शास्त्रों में निपुण हो गया और वो कथा वाचन कर रहा है, भागवत वाचन कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब ये जो आपने वाक्य कहे, ये तो आज से 150 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले भी कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के समझ में आना ज़रा मुश्किल है। अब आप जानते होंगे शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका कहना है कि धर्म ग्रंथ से ऊपर संविधान नहीं है और पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। और ऐसे में बाकी तमाम चीज़ों का वो विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये भागवत करने का जो अधिकार है ये ब्राह्मणों का है, ये किसी और तबके का और किसी और वर्ग का नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? और तमाम और भी जो लोग हैं जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं तथाकथित, वो तमाम लोग भी कह रहे हैं कि देखो जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन किसी को भी व्यासपीठ पे बैठ के ब्राह्मण के अलावा ये अधिकार नहीं है कि वो भागवत कथा कह सके। बिल्कुल, मनुस्मृति तो ये कहती है ब्राह्मण दोष मुक्त है। ब्राह्मण किसी महिला के साथ बलात्कार कर ले, ब्राह्मण किसी व्यक्ति का मर्डर कर दे तो वो दोष मुक्त है, उसको अपराध नहीं कोई सजा नहीं दी जा सकती है, ये मनुस्मृति कहती है।
और मनुस्मृति ये भी कहती है कि दलित या शूद्र की परछाई पड़ने से जो सवर्ण क्लास है वो अपवित्र हो जाता है। और इसी व्यवस्था को ये लोग लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि आरएसएस संचालित सरकार चल रही है जो मनवाद को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, क्या धर्मगुरु सरकार से बड़े हैं? वो कह तो रहे हैं कि धर्म ग्रंथ, हमारा धर्म ग्रंथ संविधान से बड़ा है। देखिए, धर्म ग्रंथ धर्म है, आस्था का विषय। और मैं फिर से कहता हूं कि आस्था को राजनीति में ना घुसेड़ो। आस्था जब जब राजनीति में आई है और जिस देश में आई है, जिस खंड में, जिस काल में आई है, उस देश का विनाश हुआ है। 1400-1500वीं शताब्दी में यूरोप भी धार्मिक आस्थाओं में घिर गया था और उस समय इतनी बड़ी महामारियों, प्लेग नाम की महामारी आई कि 1/3 यूरोप नष्ट हो गया। और फिर वो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आए और वो लोग डेवलप कर गए। और अब हम लोग उनसे सीख नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धर्म की आड़ में जो पाखंड है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। देश लोकतांत्रिक देश है। आपकी बात के बिल्कुल उलट अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि धर्म के मामले में राजनेताओं को नहीं आना चाहिए। उनके बारे में मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलो भाई, शंकराचार्य है, उनका मान सम्मान है। उसके अलावा जो और मठ के शंकराचार्य हैं वो खुद उन पे आक्षेप लगाते हैं कि वो फर्जी तरीके से शंकराचार्य बने इस मामले में। लेकिन सब एक हो गए हैं। हालांकि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूं और मैं फिर से यही बात कहता हूं कि इस देश में संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। धर्मगुरु है, वो धर्मगुरु अपने धार्मिक अनुष्ठान करें और देश का संविधान हमें आजादी देता है कि चाहे इस देश में कोई दलित हो, कोई आदिवासी हो, कोई पिछड़ा हो, वो इस देश के हर तरीके के रीति रिवाजों को करने का उसको पूरा हक है और अधिकार है। और अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में जाए और इस तरीके से अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब जो शासन सत्ता है वो ऐसे मनवादी लोगों को बढ़ावा दे रही है और सिर्फ जो दलित और पिछड़ा हमारे देश का है उसको सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है, कावड़ यात्राएं शुरू होंगी तो उसमें दलित पिछड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको कावड़िया बना दिया जाएगा। लेकिन जब नौकरी देने की बात आएगी, जब सरकार में हिस्सेदारी देने की बात आएगी, तब दलित पिछड़ों को अलग कर दिया जाएगा। जब धार्मिक अनुष्ठानों की बात आएगी तो तुम नीचे बैठ के सुन तो सकते हो लेकिन ऊपर बैठ के बोल नहीं सकते। भैया, ऊपर क्यों नहीं बैठ सकते? क्या उनके खून का रंग अलग है? क्या उनमें समझ सोच का फर्क है भाई? और जबकि जो रिसर्च है और साइंस है वो ये कहता है कि औसतन हर व्यक्ति का जो IQ लेवल है वो सेम होता है। तो जब सबकी बौद्धिक क्षमता सेम है तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। अब पूरा जब मामला इस तरीके से पलट दिया गया है तो एक सवाल ये भी उठा रहे हैं लोग कि आखिर उन्होंने अपना क्यों छुपाया अपनी जाति कि हम यादव समाज से हैं? क्या उनको शर्म आ रही थी ये बताने में? क्यों शर्म आ रही थी उनको ये बताने में? वो बोल सकते थे खुल के। अगर वो भागवत कथा कर भी रहे थे तो अपना धर्म बता सकते थे, अपनी जाति बता सकते थे खुल के। देखिए, ऐसा है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने जाति नहीं छुपाई और सब लोग जानते हैं। जो शास्त्रों का ज्ञाता है वो शास्त्री है, जो वेदों का ज्ञाता है वो पंडित है। ये शास्त्री लिखने में कोई अकेला ऐसा थोड़ा ही कि कोई ब्राह्मण जाति है उन्हीं की मोनोपोली। धीरेन्द्र शास्त्री तो जाति से बनिया है, वो शास्त्री लिखते उनके नाम के आगे। क्या आपत्ति करते हो आप नहीं करोगे क्योंकि वो भी सवर्ण क्लास से आते हैं। बाबा रामदेव तो यादव है, उनके खिलाफ करके देखिए आप। उनके ऊपर तो सीधा सीधा सरकार का हाथ है। लेकिन दिक्कत क्या है? इन्हें दिक्कत है गरीब मुसलमानों से, इन्हें दिक्कत है गरीब यादवों से, इन्हें दिक्कत है गरीब जाटवों से, इन्हें दिक्कत है गरीब आदिवासियों से। जो बहुजन गरीब होगा, जो मुस्लिम गरीब होगा, ये उसे अपना शिकार बनाएंगे। जो अमीर मुस्लिम होगा, जो अमीर यादव होगा, जो अमीर जाटव होगा, अमीर आदिवासी होगा, उसे ये लोग पूरा सम्मान देंगे। बात यहाँ पे है व्यवस्था की। जो कहते हैं ना, एक तरीके से जो संभ्रांत है, जो अपने आप में मान लीजिए IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जज हैं, अगर मान लीजिए वो दलित पिछड़े हैं और वो बड़े व्यापारी हैं तो वहाँ उनको उनके लिए कुछ नहीं बोलने का इनका साहस नहीं है कि वहाँ उनके खिलाफ कुछ बोल। क्यों सर? हमारे देश में तो अखिलेश यादव जब निकले थे आवाज से, अपने मुख्यमंत्री आवाज से, तो गंगा जल छिड़काया गया। राष्ट्रपति जब निकलती हैं निकले थे ना। अब जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या उन लोगों का साहस था? उन्हीं लोगों का। राष्ट्रपति को गर्भगृह में नहीं घुसने दिया जाता है।
उन लोगों का तब क्या साहस था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ये वही लोग हैं तब अखिलेश यादव जी की जी हजूरी करते थे। लेकिन राष्ट्रपति को गर्भगृह में नहीं घुसने दिया जाता। मुख्यमंत्री नहीं रहे तब किया ना ये सब। और तब कब कर पाया जब देश में मनवादी व्यवस्था लागू हो गई। लेकिन रामनाथ कोविंद के तो राष्ट्रपति रहते हुए उनको नहीं पूजा करने दिया गया। लेकिन क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है, आरएसएस द्वारा संचालित सरकार है। 2014 से पहले अगर ऐसा हुआ हो तो आप बताओ, जब कोई यूपीए की सरकार रही हो या इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल की सरकार रही हो, वहाँ इस तरीके से जातीय भेदभाव हुआ हो और उस पर कोई कार्रवाई ना हुई हो तो बताइए। क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों की है, उन मनवादी व्यवस्था के लोगों की सरकार है, इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ रही हैं। और ये हमारे जो बहुजन समाज के दर्शक हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या आप लोग सिर्फ कावड़ ढोने के लिए हो? क्या आप लोग मुसलमानों के खिलाफ बदसलूकी और जो हिंसात्मक काम होता है, लिंचिंग का काम होता है, उसको करने के लिए हो? आप संविधान को समझो, संविधान को पढ़ो और अपने जो हमारे आने वाले युवा हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें, इन मनवादियों के चक्कर में ना पड़े। एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करती हूँ कि आपने बोला कि क्या योगी जी माफी मांगेंगे इस विषय पर, तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बयान सामने आए हैं और केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ इसको एक जाति तक सीमित कर रहे हैं और इससे जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत सीमित ही नहीं किया, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि दलित और पिछड़े के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई कुर्मी समाज के कथावाचक या लोधी समाज या दलित समाज के कथावाचक की तरह इस तरह की घटना होती है, हम तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। बात यहाँ सिर्फ इसलिए राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि कथावाचक यादव है और इसीलिए अखिलेश यादव पे निशाना साधा जा रहा है। लेकिन जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता खूब समझ रही है और जनता के कान खुल गए हैं। जो हमारा दलित पिछड़ा जो बहुजन है, जो थोड़ा बहुत अब वो मनवाद की तरफ जा रहा था, जो आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू किया था, तो इटावा की जो घटना है ये बहुत बड़ा अलार्म है उन लोगों के लिए और उन लोगों को फिर से सोचना चाहिए कि इन मनवादियों से बच के रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे इस मुद्दे पर विस्तार में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।